और वैसे भी प्रकट लीला में भगवान जब गए तीनों जगत में, स्वर्ग में गए माता अदिति का कुंडल देने के लिए और इंद्र का छत्र देने के लिए स्वर्ग में गए, और इधर पाताल लोक में भी गए, वरुण जी के भी लोक में गए, बलि महाराज के लोक में गए, कई जगह गए, और पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण किए हैं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में सब जगह भ्रमण किए। तो जहाँ वे गए वहाँ लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग कृष्ण को देखने के लिए जुटते थे, देखने के लिए हल्ला हो जाता था कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। तो यहाँ तक कि जो मर्यादा में रहने वाली कुल वधुएं हैं, स्त्रियां हैं, पतिव्रता, वे भी पतियों को छोड़ करके बच्चों को और काम, घर के काम धंधा को चल देती थी कृष्ण को देखने के लिए, कहीं भी, चाहे वो हस्तिनापुर में जाएं या मथुरा में या कुरुक्षेत्र में, कहीं भी इतने आकर्षण के सब लोग देखने के लिए जुट जाते थे। जब संधि दूत बन करके हस्तिनापुर आए तो महाभारत में वर्णन है कि हस्तिनापुर के सारे छत भर गए चारों तरफ से देखने के लिए। स्त्रियां ऊंचे ऊंचे अटारियों पर चढ़ गई, झरोखों से देख रही थी, फूल की वर्षा कर रही थी और बहुत बातें बोल रही थी भगवान के बारे में। जहाँ जाते थे वहाँ देखने की भीड़ लगती थी। तो भीष्म पितामह ने इसको देखा है और सुना है सभी से, तो कहते त्रिभुवन कमनम, तीनों जगत में जितने भी प्राणी हैं वे सभी कृष्ण के इस रूप को देखना चाहते हैं, इतना सुंदर है। ऐसे रूप को जो धारण किए हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, और शरीर का रंग कैसा है, तमाल वर्णम, नए तमाल वृक्ष की तरह जो सांवला है। तमाल वृक्ष देखे होंगे, वर्ण ऐसा है भगवान का, तमाल वर्णम, नवीन तमाल वृक्ष के समान जिनका शरीर है, सांवला है, इसका अर्थ ये है। और रविकर गौर बराम बरम दधाने, और वो शरीर कैसा है, जिस पर रविकर गौर, सूर्य के किरण के समान पीत वर्ण का वस्त्र जिस शरीर पर भगवान धारण किए। रविकर, रवि, सूर्य की किरणें पीली होती हैं, जब सूर्य खासकर प्रातःकालीन उगते हैं, कुछ ऊपर उठते हैं, तो उनकी किरणें बिल्कुल पीले वर्ण की होती हैं, पीत वर्ण की। और अलख कुलाव्रतान नाब्जम, और जिनका बदन कमल, परम सुंदर मुख है जो कमल को भी मात करता है, और जो आननाब्ज, जो बदन कमल अलकावली से वेष्टित हैं। श्री कृष्ण के केश परम सुंदर हैं, इसीलिए उनको केशव कहते हैं। केशव नाम का एक अर्थ ये है, जिनके केश बड़े लुभावने हैं और वो अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। और किसी के केश ऐसे नहीं हैं। केश कुछ दिन काले रहते हैं, फिर बाद में सफेद होने लगते हैं। ऐसा कभी समय नहीं आएगा। कृष्ण नित्य सच्चिदानंद घन है, नित्य जीवन है उनका, वो नित्य किशोर है। अलख कुल आवृतम आननाब्जम, आवृत आननाब्जम, अलख कुल केश समूह भरे हुए हैं। श्री कृष्ण के केश और अग्रभाग जो है कृष्ण के केश के, वे घुंघराले हैं। किसी सैलून में घुंघराले नहीं बनाए गए हैं, वो स्वाभाविक हैं। घुंघराले अलके, तो उसे आवृत आननाब्जम, वो मुख पर लटकी रहती हैं। इस तरह से घुंघराली अलकों से सुंदर जिनका मुख है, बदन कमल है, और जो पीताम्बर पहने हुए हैं, शरीर के लिए कहा जाए, जिनका भगवान का जो स्वरूप पीत वर्ण वस्त्र से सुशोभित है, और जो तमाल वर्ण के समान है,
तथा त्रिभुवन जिसकी कामना करता है, त्रिभुवनवासी जन जिसकी कामना करते हैं, ऐसे श्री विग्रह को जब प्रकट किए हैं, उन विजय सखा में हमारी अनुवाद्य रति हो, अर्जुन सखा में हमारी अनुवाद्य रति। Hare Rama, Rama